यदि आप चाहते हैं आपके बहुत सारे दोस्त हो और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि हर कोई आपसे इन्फ्लुएंस हो, तो इसी क्वालिटी को अपडेट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी बुक की समरी जिसका टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इस बुक का जो सबसे पहला लेसन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, डोंट क्रिटिसाइज पीपल, डोंट कंप्लेन पीपल, डोंट जज पीपल। यदि आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, जज करोगे तो आप उनका ईगो हर्ट करोगे। वो पर्सन इम्प्रूव नहीं होता, बल्कि आपसे इतना डिस्टेंस बना लेगा कि फिर आपसे कभी उससे पर्सन से दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो यदि आप सच में दोस्त बनाना चाहते हो तो उनको जज मत करो, उनको समझने की कोशिश करो। इस बुक का जो दूसरा लेसन है, वो है लोगों को ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिशिएशन दो। यदि आप उनकी ऑनेस्टली तारीफ करोगे ना, तो वो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। यदि आप उनकी झूठी तारीफ करोगे, तो अलग ही चापलूसी लगेगा और वो पर्सन समझ जाएगा आप बहुत ही डेस्परेट हो उनसे दोस्ती करने के लिए। तो ऑनेस्ट एप्रिशिएशन दो। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबको तारीफ सुनना बहुत पसंद है। यदि कोई आपकी तारीफ कर देता है ना, तो आपका पूरा दिन बन जाता है। पर वो तारीफ दिल से होना चाहिए, झूठी नहीं। यदि आप किसी से बोलो अरे भाई बहुत ही ग्रेट जॉब की तूने, अलग ही समझ में आ रहा है चापलूसी है। पर यदि आप उसके पॉइंट्स को बताओगे कि आपने इस तरीके से ये जो प्रेजेंटेशन दी है, ये काम किया, इसका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सामने वाले को वो अप्रिशिएशन जेन्युइनली लगेगा। तो ये क्वालिटी अपने आप में इनकलकेट जरूर करो। लेसन थर्ड है लोगों में डिजायर जताओ। आजकल लोग पर्सन में नहीं अपने फायदे में बिलीव करते हैं। यदि आप उनको कोई फायदे की बात बताओगे ना, तो वो आप में इंटरेस्टेड जरूर होंगे। तो आप जब भी कोई बात करो तो अपने बारे में नहीं, ये देखो कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में है, उससे रिलेटेड बात करो, तो वो आप में जरूर इंटरेस्ट। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपके दोस्त बने, तो सबसे पहले गुड टॉकर की जगह गुड लिसनर बनो। आप जितना अच्छे से लोगों की बात सुनोगे, उतना सामने वाला आपके साथ ज़्यादा कनेक्टेड होगा। बहुत बार हम किसी बात में बस अपनी 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 सुनाते रहते हैं, वन साइडेड टॉक होती है, तो पर्सन अपने आप डिस्टेंस बना लेता है। पर यदि आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दोगे, अच्छा लिसनर बनोगे, तो आपका बॉन्ड बहुत अच्छा चलेगा। यदि आप चाहते हैं लोग खुद आपके पास आकर बात करें, तो सबसे प्यारा फॉर्मूला पता क्या है? स्माइल। यदि आप स्माइल रखते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे रिफ्लेक्ट होती है और सामने वाला अपने आप आपको अप्रोच करता है। तो स्माइल की वैल्यू कुछ नहीं है, पर वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट चैप्टर है आपको वो इंसान का नाम पता होना चाहिए। यदि आप उसका नाम याद रखोगे, उस पर्सन को उसके नाम से बुलाओगे, तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग रहती है कि ये पर्सन को मेरा नाम पता और ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो सामने से जब भी अब आप किसी से बात करो, तो उसका नाम जरूर याद रखें। कभी कभी ऐसा तो नहीं आपको लगता है कि आप बोरिंग हो, कोई बात नहीं। सामने वाले के इंटरेस्ट पे यदि आप बात करोगे, तो आप अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाओगे। तो इसलिए जब आप अच्छे लिसनर बनोगे, तो सामने वाले का इंटरेस्टिंग टॉपिक भी समझ आ जाएगा और उस टॉपिक पे आप बात करो और बहुत अच्छी दोस्ती बन जाएगी। आज के टाइम में ना इम्पोर्टेंस किसी को देते हैं, तो अपने आप आपके साथ लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड होने के लिए रेडी हो जाता है। सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील कराओ, उनकी वैल्यू करो, उनकी बात सुनो, एम्पैथी रखो कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। तो आपका उस पर्सन के साथ लाइफ टाइम बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा। बहुत बार हम किसी ऐसे आर्गुमेंट में फंस जाते हैं कि हम या तो वो आर्गुमेंट जीतने के चक्कर में वो पर्सन खो देते हैं। तो एक बात जरूर याद रखना, यदि वो बात इंपॉर्टेंट है तो फिर आप वो पर्सन को लूज कर दो। यदि वो पर्सन इंपॉर्टेंट है तो वो बात को अवॉइड करो। यदि सीरियसली आप उसके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हो, तो खुद भी कभी आर्गुमेंट्स को अवॉइड करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। बहुत बार क्या होता है कि यदि हमें सॉरी बोल दे, अपनी गलती मान ले, तो डिस्प्यूट्स फाइट्स हो ही ना। पर ईगो की वजह से हम वो चीज़ तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये हमारी गलती है। पर यदि आप एक सॉर्टेड सिंपल अच्छी लाइफ चाहते हो ना, तो सॉरी वर्ड का यूज करो, अपनी लाइफ को पीसफुल बनाओ। ये नहीं बोल रही थी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, पर कभी कभी हमें अपना मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये छोटे मोटे आर्गुमेंट्स की वजह से आप अपना पूरा दिन, हो सकता है कभी कभी पूरा हफ्ता और महीना वेस्ट कर दो। तो इसलिए चीजों को अवॉइड करना। कभी कभी हम सॉफ्ट टोन में बात करना चाह रहे थे। यदि आप सॉफ्ट टोन से शुरुआत करोगे किसी भी बात की, तो वो एंड भी सॉफ्ट टोन पे होगी। अब भले उसके अंदर इतना हैवी हैवी
फैक्ट सुन रहे, पर यदि आपका इंटेंशन ऐसा रहेगा कि हम वो चीज़ सॉल्व करना चाहते हैं, ना कि फाइट, तो आपका रिजल्ट भी सॉफ्ट ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आई हो ये बात। सामने वाले पर्सन को यस बोलने का मौका दो। हमें कभी-कभी उनको ऐसे सेंटेंसेस बोलना चाहिए कन्विंस करने के लिए कि वो ऑटोमेटिकली हाँ में जवाब आए। इससे विन-विन सिचुएशन क्रिएट होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ अपनी बात बोलनी रहती है, हमें एडवाइस नहीं चाहिए रहती है। तो बहुत बार आप सिंपल सुन लोगे ना बिना अपनी टांग अड़ाए, तब भी आप उस पर्सन का दिल जीत लोगे। बहुत बार ना बस हमारे पास ना लोग होते हुए भी लोग नहीं हैं। आजकल सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं रेदर देन रियल पीपल। तो उसका सॉल्यूशन ये है, रियल पीपल के साथ बॉन्ड बनाओ, उनको सुनो, जज मत करो, एडवाइस मत दो, बस सुनो, इसी में ही आप बहुत कुछ पा जाओगे। यदि आप सामने वाले को क्रेडिट दोगे तो इससे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर पाओगे और हो सकता है आप उसके साथ वो लाइफ टाइम बॉन्डिंग भी बना पाओ। यदि कोई आइडिया सामने वाले पर्सन का था और माना एग्जीक्यूशन में आपने हेल्प कराई, पर क्रेडिट को सामने वाले पर्सन को दोगे, हाँ उसकी वजह से ये चीज़ इनिशिएट हुई और साथ में आपने भी इसमें ये वैल्यू एड ऑन की, तो म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। पता है, हर इंसान अपनी जगह सही होता है। कभी कभी समझने की कोशिश करो, हर आर्गुमेंट जीतने के लिए नहीं होता है। बहुत बार आपका पेशेंस भी चेक किया जाता है, तो एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के तब अपनी बात रखो। बहुत बार ना हम लॉजिक के चक्कर में इमोशंस खो देते हैं, तो अगली बार हमेशा लॉजिक के पीछे मत भागो, सामने वाले को इमोशन की वैल्यू करो। बहुत बार ना इमोशंस की वजह से वो पर्सन लॉजिक भूल जाता है। तो हर बात में लॉजिक मत ढूंढो, बस इमोशन को समझो और सामने वाले को फील कराओ कि क्या, क्यों वो फील कर रहा है ऐसा, और उसका साथ दो, उसका सुख दुख में साथी तो बनो, तभी आप अच्छे दोस्त बन पाओगे। सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो आपको भी रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। सो यही थी आज की समरी। आई होप ये टिप्स की यूज़ करके आप एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, लोग आपको फॉलो करें, आप एक पॉजिटिव टीम बनाओ, आपको बहुत अच्छा ग्रुप बने। और यदि एक पॉइंट भी आपको इसमें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपको ऐसे ही वैल्यूएबल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना।